जय हिंद दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में यानी 2014 से अब तक सेना को बहुत कुछ दिया है। सेना की तरक्की हुई है, वो भी वर्ल्ड लेवल पर। सेना से लोग डरने लगे हैं, दूसरे देश बहुत बुरी तरह डरते हैं। आखिर ऐसा क्या क्या दिया है, एक रिपोर्ट आपके साथ सामने शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा कि जो देना था अंदरूनी वो आपने क्यों नहीं दिया, इसके ऊपर कब करोगे घोषणा। यानी आपने कल घोषणा की, बड़े मन से घोषणा की, आपने देख सकते हो पेपर के ऊपर छपा हुआ है कि मोदी सरकार में ताकतवर हुई सेना। हम स्वागत करते हैं जितना भी आपने दिया है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर न तो कोई आपने विचार किया है, ना ही आप कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं। उनके ऊपर भी हम करेंगे पोस्टमार्टम। बने रही हमारे साथ। देखते हैं बोर्ड पर। मोदी सरकार ने फौज की तरक्की का बखान, यानी फौज में क्या क्या तरक्की किया उसका बखान किया है। खुद ने बखान किया, क्या लिखा है, 8 साल में ताकतवर हुई सेना। यानी अब अमेरिका और चाइना के बाद भारतीय सेना ताकतवर हुई है और इसका लोहा सभी मानते हैं। खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो भी हमसे डरने लगे हैं। आखिर क्या दिया, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है मैंने रक्षा बजट को दुगना किया है। दुगना मतलब रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ से 5.25 लाख करोड़ हो गया है। बिल्कुल हो गया है और ये आंकड़े भी सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये रक्षा बजट कहां से कम किया है, जरा ये भी आपको बताना होगा। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान चाइना को दिखा दिया है कि हम अंदर घुस के भी मारते हैं। बहुत अच्छी बात है, फकर की बात है, शान की बात है, हम जरूर स्वागत करेंगे। रक्षा उपकरण में आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता का काफी जोर चल रहा है। यानी बहुत सारे इक्विपमेंट है अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और हम दूसरे देश में भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आपने टैंक गाइडेड मिसाइल है, फाइटर जेट प्रोवाइड किए, तेजस, राफेल और विक्रांत सेना की बन गए शान, ये इसके अंदर आया है। बिल्कुल स्वागत करते हैं। 4000 किलोमीटर रोड, रेलवे और एयर ट्रैफिक, यानी बॉर्डर एरिया में आपने रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे एयर की सुविधाएं दी हैं सेनाओं के लिए। सामरिक शक्ति में बढ़ावा, बिल्कुल। सीडीएस का गठन है, आप चीफ डिफेंस स्टाफ का गठन तो हुआ है, लेकिन पिछले लगभग 1 साल होने वाले हैं, सीट खाली है जहां पर बहुत सारे रिनोवेशन और इनोवेशन चल रहे हैं। इसका भी आपने बोलना चाहिए था। नेशनल मेमोरियल बार, यानी शहीदों के लिए एक नेशनल मेमोरियल बार बड़ा बनाया है। बिल्कुल साहब, दुनिया डरने लगी है तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति से। बहुत अच्छी बात है, हमारा सबका मिलजुल कर ये प्रयास है। लेकिन अंदर, अब आइए अंदर की बात करते हैं। अंदर में ऐसे हो रहा है जैसे फौज के अंदर इंस्पेक्शन होता है, बैरक में बहुत सारे गद्दे बेडशीट टकाटक पड़ा रहता है, लॉकर सजा रहता है, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि सेना जो जवान है उसमें सो नहीं पाता, क्योंकि उसका इतना ड्यूटी, इतना काम है, बाहरी पोस्टों पर पड़ा रहता है कंबल बिछा के। तो ये आपने शोशाबाजी दिखाई, आप मैस में जाइए, कहीं जाइए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सजे धजे रहते हैं, लेकिन हमें उनका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता है। इसी तरीके से आपने बाहर की चीजें की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अंदर की चीजें OROP-1, यानी OROP-1 कई सालों से इसका मामला था। जब ये इम्प्लीमेंट किया आपकी सरकार ने, आधा अधूरा रह गया, ये भी पूरी तरह कोई संतोषजनक नहीं है। अभी भी 7th पे CPC के लोग बहुत सारा पेमेंट कम ले रहे हैं। क्यों ना आप एज पर 2014-15 के रिटायरीज हैं उनको पेमेंट मानकर सबको बराबर कर देते, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो। मामला भी कोर्ट ने रफा दफा कर दिया। कोर्ट ने फिर आदेश दिया, पेंशन रिवीजन तो कर दिए 5 साल में, आदेश नहीं मानूंगा, आपका टैग लग गया है। बहुत सारी घोषणा संसद में की, बाहर की, बजट हुआ, लेकिन प्रेजेंट में हमारे वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन आपको लीगल नोटिस दे रहे, तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से आधिकारिक कोई जवाब नहीं आया कि ये जो एरियर है और पेंशन संशोधन कब है, कब से शुरू होगा, कब मिलेगा, इसका आखिर है क्यों चुप्पी। इक्वल MSP, यानी समान मिलिट्री सर्विस पे, समझ से परे गवर्नमेंट बोल देता है, समझ से परे, क्योंकि 2006 में एक दूसरी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था। अब जब से हम आए हैं, हमारे को मैंने उसी आधार पर बढ़ा दिया, इसके ऊपर हम सोचना ही नहीं चाहते। आखिर कल मामला दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ा सा उठा है, चाहे आगे भविष्य में क्या होता है, फिर गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी, सवाल ये भी बैठेगा। 18 मंथ BA का एरियर, अब क्यों पूछा जा रहा है। इसके ऊपर भी लगातार प्रेशर बना हुआ है, कोर्ट भी संज्ञान में दे रहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी का राइट नहीं रोक सकते। तो ये राइट क्यों रुका, इकोनॉमी आपकी क्यों व्यवस्थित नहीं हुई, ये सबका मांग है। और एक चीज बड़ी है, इसके ऊपर आपने किसी ने क्रेडिट नहीं लेना चाहे, वो अग्निपथ योजना, यानी इसका अभी इसकी अग्नि परीक्षा होना है बाकी। दोस्तों ये थी आज के एक वीडियो। दोस्तों आपके लिए संडे है,
जरूर इसको पूरा देखें और कमेंट्स करें आखिर ये वीडियो में इसमें कितना तथ्य सही है और ये मांगे जायज हैं या नहीं, प्लीज कमेंट्स करिए। धन्यवाद।